ने बनाई बात वो कौन सी थी और जो विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया वो क्या है? पहले तुम बिगाड़ने वाली बता दे मुझे। वो कहती थोड़ा सा विधाता ने ये बिगाड़ दिया कि भूपति सुरपति पूरपग उधार राजा अपने मित्र देवराज इंद्र के यहां चले गए। सुरपति पूर्व पग उधारे माने अरे पहले भी वो देवलोक में जाते थे लेकिन अब तो अपने मित्र के यहां ही चले गए, यानी राजा का स्वर्गवास हो गया। सोचिए ये मानव की बुद्धि, जो बनाया वो मैंने, तात बात में सकल सवारी, सारी बात मैंने बना दी। और भई मंथरा सहाय विचारी, लेकिन जो बिगड़ा वो का कछुक काज विधि बीच बिगाड़, बनाया वो मैंने, बिगाड़ा भगवान ने। ऐसे लगता है कि भगवान की इसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए भगवान से सहा नहीं गया, उसने बिगाड़ दी। ये मनुष्य की बुद्धि। आज भी मनुष्य यही सोचता है कि मैंने तो बड़ी मेहनत की थी लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था, भगवान ने काम बिगाड़ दिया। कहा जो लोग भगवान पर दोषारोपण करते हैं तो भगवान इससे नाराज नहीं होता। भगवान कुछ नाराज नहीं, भगवान क्यों नाराज हो? हजार दोष लगाओ उसे, आकाश में कुछ चीज फेंकोगे तो लौटकर कहां जाएगी? तुम्हारे ऊपर आएगी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। जो भगवान है, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि कह मलिन मति दास तुलसी। आप भगवान पर दोषारोपण करते रहो, वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या अंतर पड़ता है? भगवान पर दोषारोपण लोग क्यों करते हैं? का अपने संतोष के लिए, कंसोलेशन के लिए। और भगवान सबको संतोष दाता है, यदि उसको दोष लगा करके भी तुम्हें संतोष मिलता है तो लगा लो। कैकेयी कहती है मैंने बनाया लेकिन भगवान ने, विधाता ने बिगाड़ दिया। जब ये सुना कि पिता की मृत्यु हो गई, शून्य सुठ सहमेव राजकुमारू, सुनते ही राजकुमार, राजकुमार है यहां कैकेयी पुत्र नहीं कहा, राजा का पुत्र कहा। राजकुमार क्यों कहा जानते हो? कहा जैसे राजा राम के वियोग में प्राण त्याग दिए, ऐसे ही पिता का सच्चा पुत्र है। इस पर मां का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मां के संस्कारों से अभिभूत नहीं होगा, ये पिता के संस्कारों से अभिभूत होगा। इसलिए यहां पर उसका परिचय दिया, सुनि सुठ सहमेउ राज कुमारू, पाके छत जिमी लाग अंगारू। जैसे पके हुए फोड़े पर कोई अंगार लगा दे अग्नि का, ऐसे उसकी स्थिति हो गई। तात तात हा तात पुकारी, परे धरणी तल व्याकुल भारी। हातात कह करके भरत पृथ्वी पर गिर गए और कहते क्या हैं? चलत न देखन पायो तो ही, तातन राम ही सौंप्यो मोही। चलते समय तुम्हें देख भी नहीं सका मैं। हे पिता, आप चलते समय मुझे राम को समर्पित करके क्यों नहीं गए? पिता यदि पुत्र का हाथ राम को पकड़ा दे तो राम की जिम्मेदारी हो जाती। आप बिना मुझे राम के सौंपे चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भरत को थोड़ा सा धैर्य आया, क्योंकि वो तो श्रवणशूल है ना, श्रवणशूल। थोड़ा दुख है, पिता के मरने का दुख तो हुआ, लेकिन ऐसा दुख नहीं है जो असह्य हो, सहने वाला दुख है। क्योंकि पिता तो सभी के मरते हैं, कौन दुनिया में ऐसा आया जिसका पिता न मरा? माता पिता यदि पुत्र के सामने न मरे तो उनका दुर्भाग्य है। क्या समझे? तो आप जानते हो, माता पिता यदि अपने संतान के सामने न मरे तो उनका दुर्भाग्य है, उनके घोर पाप है। इसलिए माता पिता तो सभी के मरते हैं, वो दुख सहने योग्य होता है, भरत ने सह लिया।
और उठ करके फिर बैठ गए और पूछने लगे, कहू पितु मरण हे तुम हतारी। हे मेरी मां, ये बता पिता मरे कैसे? बीमार थे या कोई कारण हो गया? और जब मरे तो भैया कहां थे? राम के होते हुए पिता की मृत्यु हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भैया कहां थे जब पिता की मृत्यु हुई? पिता के मरने का कारण क्या है? अब तब आद्युते सब आपनी करणी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। वो खुश हो गई कि जहां मैंने पुत्र को सुनाया कि तेरे लिए राज मैंने ले लिया है, राम को वन भेज दिया है, और उसके वियोग में पिता मर गए तो मर गए। जहां मैंने बात बताई तहां मेरा लाल प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए आदिते सब आपन करणी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। जब राम ने सुना कि भरत ने सुना कि राम को वन भेज दिया, राम के वियोग में पिता की मृत्यु हो गई, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? भरत बिछरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पऊ जान जिय, थकित रहे गही मौन। अब कौन रोए? ये मन सूल हुआ, मन सूल। जब श्रवण सूल था तो रोए, चिल्लाए, विलाप किए, लेकिन जब मन को सूल पहुंचाने वाली बात सुन ली, थकित रहे गही मौन, मौन हो गए, चुप हो गए। इस महान व्यथा से उनका हृदय कांप गया। अब ऐसी मौन अवस्था में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। कैकेयी भी इसे जानती है, इसलिए आगे कैकेयी क्या ट्रीटमेंट देती है ये आपको कल बताएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम यो श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे। इस शुभकामना के साथ कई दिनों से यहाँ पर आप सबको मानस महाकाव्य के महान आदर्श पात्र महात्मा भरत के चरित्र का वर्णन सुनाया जा रहा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, व्यक्ति के यथार्थ का बोध प्रतिकूल परिस्थिति में ही होता है। अनुकूलता में जिन दिव्य गुणों को हम अपने जीवन का यथार्थ स्वरूप समझते रहते हैं, प्रतिकूलता आने पर
उन गुणों का कहीं पता नहीं लगता। और मनुष्य अधीर होकर के न चाहते हुए भी कभी कभी विपरीत गुणों को स्वीकार कर लेता है और उसमें अपनी विवशता व्यक्त करता है। विवशता सोचता है मैं क्या करूं, यदि ये न करूं तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। इस विवशता का संकेत हमें भगवत गीता में भी पढ़ने को मिलता है। जब अर्जुन प्रभु से प्रार्थना करता है, अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरत पुरुष, विवशता बताता है अनिच्छन्न पिबार्षणेय बलादियोजित, किसके द्वारा प्रेरित होकर के लगाया हुआ सा ये मनुष्य पाप का आचरण करने लगता है। जो पापिष्ट हैं ये उनकी कहानी नहीं है, कहानी है धर्मात्मा की। अच्छे भले लोग भी विपरीत परिस्थिति आने पर अपना धीरज और धर्म दोनों खो देते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे और यदि आप स्वयं पर विचार करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि आप भी कभी कभी मजबूर होकर के न चाहते हुए भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जब मेरा ये अवसर निकल जाएगा तब मैं फिर अच्छा काम करने लगूंगा। लेकिन ये सत्य मानिए कि जब वो एक बार गलत रास्ते पर लग गए फिर उनके लिए वो अवसर कभी नहीं आता। सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। किसी कवि की ये उक्ति यथार्थ है। इसलिए धीरज और धर्म ये दो ऐसे तत्व हैं जिनको किसी भी स्थिति में नहीं त्यागना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार का कथन है। और इनकी परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। गोस्वामी जी की चौपाई याद रखो, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चाहे। विपत्ति आने पर, आपत्ति आने पर ही इनकी परीक्षा होती है। महात्मा भरत के विषय में जो कुछ गोस्वामी जी ने लिखा है यथार्थ वह एक धर्मात्मा मनुष्य के जीवन में यदि विपरीत परिस्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जहां पर एक नहीं सारा समाज ही प्रतिकूल हो, सारा समाज, सभी भयभीत हों, सभी स्तंभित हों, कोई भी हित की बात कहने वाला न हो,
ऐसी स्थिति में भी मनुष्य अपने विवेक से अपने कल्याण की बात सोच ले, समझ ले और उस पर अटल रह जाए, ये बहुत ही कठिन बात है। महात्मा भरत के सामने यही स्थिति है। एक दिन और मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य का सामने यदि आदर्श न हो तो उसका उत्कर्ष नहीं हो सकता। ये जो हमारे महाकाव्य हैं उनकी उपयोगिता ही इसी में है कि महाकवियों ने अपने महाकाव्य के द्वारा मानव जाति के लिए उत्तम आदर्श को प्रस्तुत किया है। यदि आप उस आदर्श का अनुकरण करें तो आप भी महान बन जाएंगे, ये उसका प्रयोजन है। यूरोप में एक बहुत प्रतिष्ठित इतिहास वेत्ता हुआ है, उसने एक बात कही है जो हर एक देश के वासियों के लिए महत्वपूर्ण और अनुकरणीय है। उस इतिहासज्ञ का नाम था सोले। इतिहास के प्रारंभ में वो कहता है, अपने विद्यार्थियों से कि जब मैं इतिहास की बातें करता हूं तो ये न समझना कि मैं गुजरी हुई, बीती हुई अतीत की बातें कर रहा हूं। नहीं, मैं आने वाली अपने जनरेशन की बातें करता हूं, आने वाले भविष्य की बातें करता हूं, क्योंकि मनुष्य का वर्तमान उसके अतीत की देन है और उसके भविष्य की भूमिका। मनुष्य का जो वर्तमान है वह क्या है? उसके अतीत की देन है, उसके पास्ट की उपलब्धि है। योर प्रेजेंट इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एंड रूट ऑफ योर फ्यूचर। आजकल जो अज्ञ लोग अतीत की बातों को भूल जाने की चर्चा करते हैं, मेरे विचार से न तो उन्हें मनोविज्ञान का बोध है न मानव विज्ञान का है, वो दोनों से रहित हैं। अतीत की बातें भूलने के लिए दुनिया में कम्युनिस्ट फोरम जो है बड़ी कोशिश की, हर एक देश को यही सीख दी कि तुम अपने अतीत को भूल जाओ और नया जीवन प्रारंभ करो अपने वर्तमान से। लेकिन जिन जिन देशों ने अपने अतीत को भुलाने की कोशिश की, उनकी क्या दुर्गति हुई है ये आप वर्तमान में देख सकते हो। और वो सफल नहीं हुए। डंडे के बल से थोड़े दिन के लिए अतीत को भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अतीत के संबंध में चुप रहा जा सकता है, भय से चुप रहा जा सकता है। लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा जो रशिया का हुआ। भारतीय ऋषियों ने इसीलिए इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
पश्चिम के विद्वानों ने लिखा कि भारतीय कवि और ऋषि इतिहास लिखना नहीं जानते थे। उन बुद्धिमानों की दृष्टि से इतिहास का अर्थ था तिथि क्रम को संजोए रखना। इतिहास की यथार्थता को नहीं समझते थे। भारतीय ऋषियों ने जिस इतिहास को प्रतिष्ठित किया है वह तिथि क्रम से संबंधित नहीं है, वह संस्कृति, सभ्यता और यथार्थ जीवन से संबंधित है। इतिहास शब्द का दर्शन हमें अथर्ववेद में होता है, अथर्ववेद। और बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ये जो वैदिक साहित्य है, इनमें हमें इतिहास शब्द का दर्शन होता है। लेकिन वो इतिहास नहीं है जिसको पश्चिम के लोग इतिहास समझते हैं। भारतीय ऋषियों की इतिहास के प्रति बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। महर्षि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की व्याख्या करते हुए समझाया है, इतिहास मानव जीवन की उन घटनाओं का कोश है जिनके द्वारा मानव समाज का उत्थान व पतन हुआ हो। सरल शब्दों में, इतिहास की जिन घटनाओं से मानव समाज का पतन हुआ, मानव जाति का पतन हुआ, वह, और अतीत की जिन घटनाओं से मानव जाति का उत्थान हुआ, वह उत्थान और पतन से संबंधित दृष्टिकोण को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, ये भारतीय ऐतिहासिज्ञों की दृष्टि रही है। इसलिए उन्होंने तिथि क्रम पर कोई बहुत ध्यान नहीं दिया। किस तिथि में हुआ, किस वर्ष में हुआ, इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये घटना घटी और उस घटना से ये हानि हुआ और उस घटना से लाभ हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिससे मनुष्य जाति का पतन हुआ और एक ऐसी घटना घटी जिससे मनुष्य जाति का उत्थान हुआ। और तुम्हें प्रेरणा मिलती है कि पतन वाले रास्ते को त्याग कर उत्थान वाले रास्ते को अपनाओ। इतिहास का इतने प्रयोजन है। इसी रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण के प्रारंभ में एक प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कहूं परमा पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भव पासा। मैं एक परम पुनीत इतिहास कहने जा रहा हूं, जिस परम पुनीत इतिहास को सुनने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। परम पुनीत इतिहास रामायण इतिहास है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास माने इतिहास, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। महर्षि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कई बार रावण की उदंडता को उद्धृत किया है और ये संकेत किया है कि केवल इसी अहंकार के बस होकर के रावण ऐसे पंडित का सर्वनाश हो गया, ऐसा उन्होंने संकेत किया। और भी अनेकों
इतिहासवेत्ताओं ने इस संबंध में मानव समाज को सजग किया है कि जिन जिन दोषों से मानव जाति का पतन हुआ है उससे तुम दूर रहो, और जिन गुणों के द्वारा मानव जाति का उत्थान हुआ है उसी को तुम अपनाओ। जैसे हमारे यहां स्नातक को विदा करते हुए आचार्य कहता है, वत्स तुम मेरे पास 12 वर्ष तक रहे हो, 12 वर्ष मेरे साथ रहते हुए तूने ऐसी भी बहुत सी क्रियाएं देखी होगी मेरे में जो तुम्हें प्रिय नहीं लगी हो, लेकिन मेरे में बहुत से गुण भी देखे होंगे तुम, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल गुणों का समूह तो नहीं, इसमें दोष भी। एक ऐसा पॉइंट है, उससे जरा सा इधर घूम गया तो गुण आ गया, इधर हो गया तो दोष आ गया। और बहुत वेरी फाइन लाइन इज एग्जिस्टिंग, बहुत पतली रेखा, बहुत सूक्ष्म रेखा तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हो। उस रेखा के यदि इस तरफ हो जाओ तो तुम्हारे में गुणों का प्रवाह बहने लगेगा, और जरा सा उससे इधर टेंडेंसी हुई कि दोषों की भरमार लग जाएगी वहां। और रेखा क्या है जानते हो ना? यदि आत्म तत्व की तरफ तुम्हारी दृष्टि जाए, आत्मनिष्ठ हो जाए तुम्हारी बुद्धि, आत्मा के प्रकाश में तुम्हारी बुद्धि पहुंच जाए, झुक जाए, तो तुम्हारा जीवन सद्गुणों से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारी बुद्धि अनात्मा की तरफ जरा सा झुक जाए तो सारे दोष एक साथ उसमें भर जाते हैं। तत्व विज्ञान की दृष्टि से तुम्हारा ये जीवन 5 भागों में बटा हुआ है। पहले अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर है, प्राणमय कोश तुम्हारी इंद्रियां हैं, और इसके आगे मनोमय कोश है, मन है तुम्हारा। अब मनोमय कोश से ऊपर 2 कोश और हैं, विज्ञानमय और आनंदमय। बीच में मनोमय कोश है तुम्हारा। अब यदि मन का रुझान उधर हो गया तो फिर तो सारा प्रकाश से ही भर जाओगे, और यदि मन का रुझान इधर हुआ तो जितने दुर्गुण और दोष हैं सब तुम्हारे में समाहित हो जाएंगे। अब मन किधर लटकता है? मन स्टेट नहीं रहता हमेशा, खड़ा नहीं रहता हमेशा, या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, क्योंकि बिना अवलंबन का मन टिकता नहीं, मन रहता नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, साधन कठिन न मन को टेका। मन को टेके की जरूरत होती है। यदि तुम प्राणमय और अन्नमय कोश का टेका दिए मन को, तो दुनिया के सारे दोष तुम्हारे में भर जाएंगे। और यदि विज्ञान में आनंदमय का टेका मिला, सहारा मिला मन को, तो सारे सद्गुण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। बहुत पतला पॉइंट है, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, जहां से उत्थान और पतन की गति चलती है। हमारे यहां इतिहासकारों ने उसी मूल तत्व की तरफ प्रेरित किया है। तुम तिथि क्रम को याद करके क्या करोगे, इससे तुम्हारा कौन सा भला होने वाला है? किस सन में कौन मरा, किस सन में कौन जिया, इससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? तो व्यर्थ का ज्ञान है, यूजलेस। लेकिन उस व्यक्ति का पतन और उत्थान कैसे हुआ, यह सार्थक ज्ञान है। वो कब पैदा हुआ, कब मरा, इससे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन उसके जीवन में उत्थान और पतन में क्या हेतु रहे, इससे तुम्हारा लाभ है, तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। यह है भारतीय ऋषियों की दृष्टि इतिहास के प्रति। लेकिन पश्चिम के लोग वही मक्खियां मारते रहे कि कब पैदा हुआ और कब मरा, उसी की
खोज में लगे रहे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के ज्ञान को महत्व देता है, यदि उस प्रकार का ज्ञान उसे कहीं दूसरी जगह न मिले तो सोचता कि इनको उस ज्ञान का पता ही नहीं था। अरे भले आदमी इतिहास का पता न होता तो राम का वह पावन चरित्र आज 8,69,000 वर्ष तक कैसे कंटिन्यू चलता भारत में? सोचो पहले, राम आज हुए हैं, त्रेता के अंत में हुए, कृष्ण आज नहीं हुए, द्वापर के अंत में हुए हैं, 5,200 से ऊपर हो गया कृष्ण को हुए। लेकिन भारतीयों के लिए राम और कृष्ण आज भी मौजूद हैं, हुए नहीं, वो कहते हैं। क्यों है, कैसे हैं? क्या उनका पावन चरित्र है। तो राक्षस बनाने वाली उसकी मां थी, उसकी मां, नहीं तो महा विद्वान, महातपस्वी और महान ऋषि का पुत्र था। लेकिन उसकी मां असुर कन्या थी। असुर कन्या होने के नाते अपने बाप का बदला लेने के लिए अपने पुत्र को उसने राक्षस बना दिया। माली, सुमाली और माल्यवान 3 भाई थे, और माली बड़ा था, वो लंका का राजा था, लंका पर शासन करता था। देव और दैत्यों में युद्ध तो शुरू से ही चला आ रहा है। इनके दोनों के संस्कार एक नहीं हुए कभी, ये लड़ते रहे हमेशा। थोड़े काल के लिए इनकी मित्रता भी हो जाती थी, फिर भी इनका युद्ध शुरू हो जाता था, क्योंकि देवता सीधे साधे थे बेचारे। वो अपने जीवन को शांतिमय जीने के लिए प्रयत्न करते थे, और दैत्यों में संस्कार ही इस प्रकार का था कि वो हमेशा शासक बनने की ताक में रहते थे। उनका वो शासक भावना कभी जाता नहीं था, इसलिए जब उनको मौका मिलता था तो देवताओं पर वो हावी हो जाते थे। फिर देवता बेचारे मजबूर होकर के युद्ध करते थे या भगवान को पुकारते थे। ये कहानी चलती रही, आज तक ये चली आ रही, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करके माली का वध कर दिया, जो राजा था। सुमाली और माल्यवान ये दोनों भगे, और लंका के ऊपर देवताओं का आधिपत्य हो गया, और वहां पर यक्षों को बैठा दिया देवताओं ने, तुम इसकी संभाल कर। सुमाली जब लंका छोड़ करके भगा, अब उसकी चाह हुई कि किसी प्रकार से मैं अपना राज्य फिर लूं, लेकिन लूं कैसे? देवताओं से युद्ध करना। उसने एक नीति बरती, यदि मेरी पुत्री किसी ऋषि की पत्नी बन जाए, ऋषि के द्वारा जो मेरी पुत्री को पुत्र होगा, मेरा दौहित्र, वो ऋषि कुमार होगा, और ऋषि कुमार होने से ऋषियों का उसे कभी भी विरोध नहीं मिलेगा, और ऋषियों के अलग हो जाने से, ऋषियों के सहायक न होने से, फिर देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे साथ युद्ध कर सके। देवता तो युद्ध करते हैं ऋषियों के सहारे, क्योंकि अनुसंधान करके दिव्य अस्त्रों का आविर्भाव तो ऋषि लोग करते हैं। ऐसा निश्चय करके उसने अपनी पुत्री ला करके पुलस्त के पुत्र विश्रवा को दे दी। विश्रवा को 3 पुत्रियां थी, तीनों उसने लाकर विश्रवा को दे दी। उन दिनों की ऐसी प्रथा थी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री किसी ऋषि को दान करना चाहे
तो ऋषि इनकार नहीं कर सकता था दान लेने से। यदि कोई नारी किसी ऋषि के पास जाकर के संतान की याचना करे तो वो इनकार नहीं कर सकता था। ये धर्म था उस समय का। अलग अलग धर्म की रूपरेखा होती है। तत्कालीन धर्म की ऐसी मान्यता थी। परिणाम क्या हुआ? जब सुमाली की पुत्रियां आकर के विश्रवा से संतान की याचना करने लगी, उसने जब उनको समर्पित कर दिया तो विश्रवा इनकार नहीं कर सके और विश्रवा से उन तीनों की संतानें हुई। बड़ी लड़की थी कैकसी, उससे पुत्र पैदा हुआ रावण, कुंभकर्ण, और एक लड़की हुई सुपर्णखा। उससे दूसरी थी राका, उसकी 2 संतानें हुई, एक लड़की एक लड़का। लड़के का नाम विभीषण और लड़की का नाम त्रिजटा। ये 2 बच्चे उसके हुए। तीसरी थी विद्युत कटा। विद्युत कटा के भी 3 संतानें हुई, एक का नाम था खर, दूसरे का दूषण और तीसरे का तीसरा। अब ये संतानें किसकी थी? ऋषि की। मां कौन थी? वो असुर कन्या। अब असुरों के यहां परिपाटी के अनुसार जब बच्चे बड़े हुए, पहले तो अपने पिता के आश्रम में ही थे, वहीं पर पढ़े लिखे, वहीं योग्य बने। घोर तपस्या करके रावण को वरदान आज मिला। जब वो वरदान लेकर के आया तब उसकी मां ने उससे कहा कि तूने वैदिक शास्त्र पढ़ा। क्या पढ़ा उसमें? गुरु ने तुम्हें विदा करते समय क्या आदेश दिया? उसने दोहरा दिया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये आखिरी उपदेश था ऋषि। आज भी यही चलता है वैदिक साहित्य। कहा कि इसमें सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? कहा मातृदेव। पितृदेव दूसरा नंबर पर है, पहले मातृदेव। उसने कहा कि तुम वैदिक धर्म के अनुयायी हो, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारे पिता से तुम्हारे ऊपर मेरा अधिक अधिकार है और इसलिए अब जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा, और यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तुम अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे। वह दशग्रीव, उसका नाम रावण नहीं था, दशग्रीव था। दशग्रीव उसका नाम था। रावण तो बाद में नाम पड़ा उसका। जब वो उदंड होकर के अत्याचार करने लगा, दुनिया को रुलाने लगा, और उस समय उसका नाम रावण पड़ा। पहले उसका नाम दशग्रीव था। अब मां की आज्ञा के अनुसार उसने स्वीकार किया, मां जो तू कहेगी ठीक है। काहे जो लंका है ये मेरे पिता की राजधानी है। देवताओं ने अपने बाहुबल से उसके ऊपर कब्जा किया है मेरे पिता को मारकर। मेरी यदि अभिलाषा पूर्ण करनी हो तो सबसे पहले इन देवताओं को मारकर यहां से भगाओ और उस लंका को तुम अपनी राजधानी बनाओ। हमारा पुत्र ऋषि नहीं होगा, वीर होगा और सम्राट होगा। मां की आज्ञा। रावण ने कहा कि मां, लंका के ऊपर तो मेरा बड़ा भाई राज्य करता है। रावण का बड़ा भाई एक और था जिसका नाम था कुबेर। कहा वो तो मेरा बड़ा भाई राज्य करता है। कहा हमारे यहां असुरों में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होता। मेरी आज्ञा है और तुम उसको निकाल करके वहां के तुम राजा बनो। रावण ने एक दूत भेजा। कुबेर ने उसके लिए उत्तर दिया कि तुम मेरे छोटे भाई हो, जैसे राज्य मेरा है वैसे तेरा है, तुम आओ यहां पर आनंद से रहो। वो कहता नहीं, ये देवताओं की चाल है, यानी मेरे कहने का प्राय कैकसी की आज्ञा का पालन करके वह दशग्रीव ऋषि पुत्र
राक्षस बन गया, असुर वृत्ति को प्राप्त कर लिया, उसका सारा वेद शास्त्र का ज्ञान बेकार हो गया, सारी तपस्या से अर्जित उसका सारा वैभव बेकार हो गया। आज भी कोई भी ब्राह्मण इज्जत के साथ अपने पुत्र का नाम रावण व दशग्रीव नहीं रखता, हालांकि उसके द्वारा वेद पर भाष्य भी लिखा गया है। आज भी हमारे यहाँ काशी आदि जहां भगवान शंकर के मंदिर हैं, वहां रावण द्वारा लिखित स्तुति आज भी लोग आदर से पढ़ते हैं, जिसको शिव तांडव कहते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी रावण आखिर राक्षस बन गया। कैसे बना? मां की आज्ञा का पालन करने से। आप क्या समझते हो, यदि कैकेयी की आज्ञा का पालन करते भरत तो क्या बनते? महात्मा। कभी कभी धर्म संकट में पड़ करके मनुष्य अपने बड़ों की आज्ञा मान करके पतित हो जाता है। बड़ों की आज्ञा हमेशा उत्थान की दिशा में ही नहीं ले जाती, पतन भी कर देती, याद रखो। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए या नहीं? कहा चाहिए, लेकिन कहा वहां भी लेकिन लगा हुआ, बोले लेकिन है। यदि वो उत्थान में सहयोगी हो तो किसके उत्थान में? आत्मा के। और माता पिता हमेशा अपनी संतान को आत्म उत्थान की ही दिशा देते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यहां तो मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा वो काम करो जिससे 4 पैसा आवे। बच्चे की कहीं नौकरी लगती है तो पूछते हैं कुछ ऊपर की कमाई है कि नहीं? कुछ ऊपर की भी कमाई है कि वही तनख्वाह ही तनख्वाह सुखी है? कई लोग मिलते हैं कहते हैं क्या करूं महाराज, सुखी तनख्वाह से क्या बनता है? यानी तनख्वाह के साथ भी गीलापन चाहिए कुछ, सूखा तनख्वाह। ये स्थिति है। लेकिन महात्मा भरत ऐसे महान धीर पुरुष हैं जो मां की बातों में नहीं आए। जब उनको यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु मेरी मां के कारण हुई है, और उन्होंने सुना कि मेरी मां ने मेरे प्राण प्रिय भैया राम को मुनि वेश धारण करा करके जंगल में भेज दिया, वनवास दे दिया। भरत का हृदय कांप गया और उनका हृदय इतना संतप्त हुआ कि उनसे न तो कुछ बोला जा रहा है और न तो रोया जा रहा है। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर के विलाप कर रहे थे, चलत न देखन पायूं तो ही तातन राम ही सौंप्यो मोही। ये प्राचीन प्रथा थी भारत की। क्या प्रथा थी? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। बड़ा भाई स्वामी होता था और उसके छोटे भाई जितने होते थे वो उसके सेवक के रूप में उसे स्वीकार करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। सेवक माने दास नहीं, सेवक माने दास नहीं होता, सेवक माने गुलाम नहीं होता, याद रखना। छोटे भाई सेवक होते थे, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते थे। इसीलिए बड़ा भाई पिता के तुल्य माना जाता था, पिता के स्थान पर माना जाता था। और मरते समय पिता अपने सभी छोटे बच्चों को बुलाता था और अपने बड़े बच्चे के हाथ में पकड़ा देता था उनका हाथ कि मैं तो जा रहा हूं, अब मेरी जगह पर तुम हो, तुम इनकी संभाल करना। ये प्रथा थी। लेकिन महाराज दशरथ जाते समय अपने तीनों छोटे पुत्रों को राम के हाथ में नहीं पकड़ा, नहीं थमाए, नहीं संभला। और इसी बात का दुख है भरत को। चलत न देखन
पायऊ तो ही तातन राम ही सौंप्यऊ मोही। फिर धरि धीरज उठी, धैर्य धारण किया। कब तक रोते आखिर? उठ करके बैठ गए, मां की तरफ देखा, पूछने लगे, कहु पितु मरण हेतु महतारी, धरि धीरज पुण्य उठे सम्हारी। पूछा, मां पिता की मृत्यु कैसे हुई? बीमार थे हो? बीमार थे तो मुझे समाचार क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण था? कोई अचानक दुर्घटना हो गई? मेरे विचार से उन दिनों हार्ट फेल की बीमारी तो थी नहीं। इसलिए पूछ रहे हैं कैसे कैसे मृत्यु हुई पिता की। कैकेयी ने अपनी सारी करनी, उसने सोचा कि जब मैं बताऊंगी कि तुम्हारे लिए राज्य मैंने मांग लिया तो खुश हो जाएगा लड़का, लेकिन बात उल्टी हुई। भरतई बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जी थकित रहे गई मौन। कल मैंने बताया था कि जब मनुष्य को बहुत बड़ा आघात लगता है तो उससे रोया नहीं जाता, उसके आंसू नहीं गिरते, आंसू सूख जाते हैं, क्योंकि अंतर में एक दाह होती है, दाह, और उस दाह के द्वारा आंसू सूख जाते हैं, उसके निकलते नहीं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का प्राणांत भी हो जाता है। कैकेयी ने देखा कि ये तो मेरे पुत्र की स्थिति बदल रही है, घबरा गई वो देख करके। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिकल बिलो की सुतहि समुझावती। पुत्र की व्याकुल अवस्था को देख करके वो सोचने लगी क्या किया जाए। फिर उसको समझाती है, झकोरती है, हिला हिला करके बताती है। अब जो समझाने की प्रक्रिया उसकी हुई वो मानो उससे भी अधिक पीड़ाप्रद हुई। अभी तक भरत को यह विश्वास नहीं था कि मेरी मां ऐसी स्थिति में यह कह देगी मेरे को तुम राजा बन जाओ। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अकल्पनीय घटना होती जा रही है। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, और उसकी बातें ऐसी भरत को लग रही है मन उजरे पर लो न लगावती। किसी का अंग कहीं जल जाए और जले पर थोड़ा सा नमक डाल दो तो कितनी तड़फन होती होगी। क्या कहती है, तात राऊ नहीं सोचई जोगू। हे पुत्र, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य तो नहीं है, तुम उनके लिए सोच क्यों कर रहे हो? मनुष्य का जीवन जिससे सार्थक होता है, तुम्हारे पिता ने उन सारी सार्थकताओं को अपने जीवन में सिद्ध किया है। तात राव नहीं सोचई जोगू, बिढ़ई सुकृत यस कीन्यु भोगू। दुनिया में लोक की सिद्धि के 3 आयाम हैं, पुण्य कमाना, कीर्ति पाना और भोग करना। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में तीनों कर लिए। पुण्य कमाए, अनेकों प्रकार के यज्ञानुष्ठान करके पुण्य कमाए, दान द्वारा धर्म द्वारा दुनिया में पुण्य कमाए। बिढ़ई सुकृत, सुकृत बिढ़ई माने पुण्य कमाना, सुकृत माने पुण्य, बिढ़ई माने कमाना। ये बिढ़ई शब्द अवधि का है। बिढ़ई सुकृत, और उससे क्या होता है? यश। दुनिया में कीर्ति कब होती है? जब मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करे। जैसे तपस्या से तेज बढ़ता है, ऐसे ही धर्मानुष्ठान से कीर्ति बढ़ती है। अब वर्तमान में लोग चाहते तो हैं कि मेरी कीर्ति हो,
लेकिन धर्मानुष्ठान नहीं करते, कीर्ति कहां से होती? कीर्ति तो धर्मानुष्ठान से होती है, दान से होती है, ज्ञान से होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता ने धर्मानुष्ठान करके धर्म कमाया, उससे दुनिया में उनकी कीर्ति हुई और हर एक प्रकार का भोग भोगा। बीढ़ई सुकृत यस कीन्यु भोगु, इसलिए जीवत सकल जन्म फल पाए। और जन्म के 4 फल बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो कहती है तुम्हारे पिता ने अपने जीते जी चारों पा लिया। धर्म की साधना कर ली, अर्थ की कमी नहीं है, दशरथ धन सुनी धन दल जाही। इतनी संपत्ति है तुम्हारे पिता के द्वारा कमाई हुई कि कुबेर भी लज्जित होता है इसे देख करके, इतना वैभव है। अवधराज सुरराज सिहाई, और इस अवधराज को देख करके देवता भी सिहाते हैं। इसलिए उन्होंने धर्म कमाया, अर्थ कमाया और काम की पूर्ति की, कीन्यु भोग। दुनिया में कोई ऐसा भोग नहीं था जिसको उन्होंने न भोगा हो। इसलिए जीवत सकल जन्म फल पाए, जीते जी धर्म अर्थ काम, यही जन्म के फल है। मोक्ष तो मरने के बाद का है ना, और जो मोक्ष है वो मृत्यु के बाद मिलता है, वो उनका वो भी सद गया। अंत अमर पुर सदन सिधाए, और मरने के बाद सीधा स्वर्ग को चले गए, और क्या चाहिए तुम्हें? इसलिए तुम्हारे पिता का तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सद गया। वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने वाला मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाता है, ऐसा गीता की घोषणा है, वेद शास्त्र की भी यही घोषणा है। इसीलिए हमारे यहां एक संप्रदाय पैदा हुआ, संप्रदाय, उसने वेदांत के मोक्ष की कल्पना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वेद में उस प्रकार के मोक्ष की उद्भावना नहीं है। जिस मोक्ष की बात सांख्य, योग और वेदांत करता है, उस मोक्ष की उद्भावना वेद में नहीं है। इसलिए वेद को ही सर्वस्व मानने वाला वह व्यक्ति और वह संप्रदाय मोक्ष को स्वीकार नहीं किया, स्वर्ग को स्वीकार किया। उस संप्रदाय में मोक्ष नहीं है, स्वर्ग है। वो कौन सा संप्रदाय आप लोग जानते हो, नाम लेने की जरूरत। उनकी दृष्टि से वेद ही मुख्य ग्रंथ है, और ये उपनिषद और गीता और ये सब ग्रंथ जो बाद के, तो इनका कोई महत्व नहीं। और वेद जो है उसमें मोक्ष की नित्य अवधारणा नहीं है। मरने के बाद एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा मनुष्य जहां से लौट कर न आवे, ऐसा वेद में स्थान नहीं बताया गया। इसलिए वो मानते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग जो है वो सीमित काल तक रहता है, इसलिए जीवों का आवागमन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, ऐसा वो संप्रदाय नहीं मानता। लेकिन वेदांत में, सांख्य में, योग में मोक्ष का यही स्वरूप है। इसलिए हमारे यहां जो स्मार्त लोग हैं, उनकी अवधारणा के अनुसार, और गीता में जो भगवान ने कहा, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ये त्रयी धर्म का अनुष्ठान करने वालों की यही गति होती है। पुण्य कमाए, स्वर्ग में गए, और जब पुण्य खत्म हो गया तो पुनः मृतलोक में आए। उनके आवागमन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। और यही बात जो त्रयी धर्म को मानते हैं, त्रयी धर्म माने वैदिक धर्म,
उनकी ये मान्यता होती है। लेकिन वेदांत में, गीता में, उपनिषदों में, सांख्य में, योग में एक ऐसे परम पद की बात कही गई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के पुनः आना ही नहीं पड़ता। इस्लाम धर्म में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष ऐसी स्थिति है। इस्लाम धर्म का मोक्ष जो है वो वैष्णव के मोक्ष के समान है। वैष्णव लोग भी मोक्ष मानते हैं, वो सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य के रूप में। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा वही है जो वैष्णव धारणा है। मरने के बाद जो परमात्मा के राज्य को प्राप्त कर लेता है वह पुनः लौट करके नहीं आता। वैष्णव ने भी यही मोक्ष स्वीकार किया है कि मरने के बाद जो परमात्मा के धाम को पहुंच जाता है वो वहां से लौट कर नहीं आता। गीता में भी यही बात बताई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर पुनः लौटना नहीं होता वो मेरा परम धाम है। तो परम धाम को प्राप्त किया प्राणी लौट कर नहीं आता, ये मोक्ष की उद्भावना है। लेकिन वेद मंत्रों में जिस स्वर्ग की पूर्व मीमांसा के द्वारा, उसका दार्शनिक पहलू क्या है? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जिस मोक्ष की बात करता है वो मोक्ष नित्य नहीं है, वो स्वर्ग है। अपने पुण्य के द्वारा व्यक्ति मर करके स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो लौट करके पुनः मृतलोक में आता है। ऐसे वेदत्रयी की धारणा है पूर्व मीमांसा की। और कैकेयी अपने पुत्र को यही समझा रही है कि तुम्हारे पिता का जीवन तो सार्थक हो गया वैदिक सिद्धांतानुसार। जीते जी उन्होंने अर्थ भोगा, धर्म भोगा, काम भोगा, ये तीनों को उन्होंने प्राप्त कर लिया और मरने के बाद उनको स्वर्ग मिल गया। और तुम्हें क्या चाहिए? जीवत सकल जन्म फल पाए और अंत अमर पति सदन सिधाए। अब उनका काम तो पूरा हो गया, अब उनके लिए रोने से तुम्हें क्या लाभ होगा? वो ये नहीं जानती कि ये किसके लिए दुखी है। वो यही सोच रही है कि पिता के लिए दुखी है। असजिय जानी सोच परिहरऊ सहित समाज राजपुर करऊ। ऐसा जान करके कि तुम्हारे पिता का जीवन सार्थक हो गया, अब तुम भी अपना जीवन सार्थक करो। क्योंकि जीवन को सार्थक करने के लिए धर्म प्रथम है। सुखस्य मूलम धर्म, और धर्म का मूल क्या है? धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल अर्थ है और अर्थस्य मूलम राज्यम, ये शास्त्र का निर्देश है। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है। यदि राज्य नहीं है तो अर्थ नहीं मिलेगा, यदि अर्थ नहीं है तो धर्म नहीं कर पाओगे। ये त्रयी धर्म की यही व्यवस्था है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। इसलिए तुम्हारे पिता ने तो राज्य के द्वारा अपना धर्म अर्थ काम पूरा कर लिया, वो तो चले गए। अब रह गए तुम, तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था कर रखी है। असजिय जानी सोच परिहरऊ सहित समाज राजपुर करहू। जब राज्य करने की बात सुनी, तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी सुटी सहमेऊ राजकुमारू। राजकुमार है, राजनीति को जानता है, अपने कुल की नीति को जानता है वो, इसलिए मां के इन मधुर बातों में आने वाला नहीं।
सुनि सुठी सहमेव, सुठी माने अत्यंत। सुनते ही भरत अत्यंत सहम गए। सुनि सुठी सहमेव राजकुमारू, पाके छत जिमि लाग अंगारू। जैसे पके हुए फोड़े पर कोई आग रख दे। पाके छत माने पका हुआ फोड़ा, छत माने घाव, फोड़ा। पके हुए फोड़े पर, छत पर, घाव पर यदि कोई आग रख दे, क्या गति होगी? तिलमिला जाएगा। ऐसे जब भरत ने सुना कि मेरी मां कह रही कि अब तुम राज्य करो, तो उसका अंतर कांप गया, चीख पड़ा वो। अब उससे नहीं रहा गया, नहीं रहा गया, अब वो बोल पड़ा। बोलता क्या है? तुलसीदास लिखते हैं, धरि धीरज भरी ले सांसा। जब व्यक्ति अत्यंत व्यथित होता है और अत्यंत व्यथा के बाद जब वो धीरे धीरे अपने आप को संभालता है, संभालने के समय वो लंबी श्वासें लेता है। लंबी श्वासें क्यों लेता है जानते? नेचुरल प्रोसेस। वाई? कहा जिस समय व्यक्ति को सदमा, सदमा जानते हो, शौक लगता है जब, उस समय उसके प्राण की गति अव्यवस्थित हो जाती है। प्राण की गति अव्यवस्थित होने से पूरा ऑक्सीजन जिसे कहते हैं और उसके हार्ट को, उसके लंग्स को नहीं मिलता, तभी तो हार्ट फेल हो जाता है। प्राण की गति अव्यवस्थित हो जाती है, उसके लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता, पूरी प्राण शक्ति नहीं मिलती और अधीर हो जाता है वो। इस स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जब वो धैर्य धारण करता है, यानी उसका चित्त फिर स्थिर होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स और डिजीज। याद रखो, आपका मानसिक जो असंतुलन है वही सारे रोगों को आमंत्रित करता है। दुनिया में जितने रोग होते हैं, सारे रोगों का मूल बात वो कौन सी थी, और जो विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया वो क्या है? पहले तो बिगाड़ने वाली बता दे मुझे। वो कहती थोड़ा सा विधाता ने ये बिगाड़ दिया कि भूपति सुरपति पूरपग उधार। राजा अपने मित्र देवराज इंद्र के यहां चले गए। सुरपति पूर्व पग उधारे। पग उधारे माने, अरे पहले भी वो देवलोक में जाते थे, लेकिन अब तो अपने मित्र के यहां ही चले गए, यानी राजा का स्वर्गवास हो गया। सोचिए, ये मानव की बुद्धि, जो बनाया वो मैंने, तात बात में सकल समारी, सारी बात मैंने बना दी। और भाई मंथरा सहाय विचारी, लेकिन जो बिगड़ा वो का कछुक का जब विधि बीच बिगाड़े। बनाया वो मैंने, बिगाड़ा भगवान ने। ऐसे लगता है कि भगवान की इसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए भगवान से सहा नहीं गया, उसने बिगाड़ दी। ये मनुष्य की बुद्धि। आज भी मनुष्य यही सोचता है कि मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था, भगवान ने काम बिगाड़ दिया। कहा जो लोग भगवान पर दोषारोपण करते हैं तो भगवान इससे नाराज नहीं होता। भगवान कुछ नाराज नहीं। भगवान क्यों नाराज हो? हजार दोष लगाओ उसे। आकाश में कुछ चीज फेंकोगे तो लौटकर कहां जाएगी? तुम्हारे ऊपर आएगी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। जो भगवान हैं, इसलिए तुलसीदास ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि कह मलिन मति दास तुलसी। आप भगवान पर दोषारोपण करते रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या अंतर पड़ता है? भगवान पर दोषारोपण लोग क्यों करते हैं? का अपने संतोष के लिए, कंसोलेशन के लिए। और भगवान सबको संतोष